ओके। हमने अभी तक जो भी मतलब फैक्टराइजेशन की है, उनकी जो डिग्री थी वो कितनी थी? टू थी। जिस तरीके से आपके पास क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी? टू। अब जो आपके पास जो रिमाइंडर थ्योरम है, या आप फैक्टर थ्योरम भी इसको कह सकते हैं, ये जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है ना, एक्चुअली हम इसको यूज करते हैं ताकि आपके पास जो डिग्री थ्री वाले प्रॉब्लम्स हो, एक्सप्रेशन हो, या थ्री से ज्यादा वाले एक्सप्रेशन हो, उनको फैक्टराइज फाइंड करने के लिए, फैक्टर फाइंड करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरीके की कोई इक्वेशन आ जाए कि यू हैव अ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। या फिर इस तरीके की कोई इक्वेशन आ जाए कि ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई है। यानी कि इस तरीके के जो भी मतलब है एंड सो ऑन, कि ऐसे जब भी आपके पास पावर डिग्री थ्री हो या डिग्री फोर हो, डिग्री फाइव हो, इस तरीके के जो भी आपके पास मतलब के प्रॉब्लम्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, उनके फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कह सकते हैं कि यू कैन फाइंड द फैक्टर्स। ओके। अब आपके पास जो यहाँ पे पोलिनोमियल होगा, आपके पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसकी जो डिग्री है ना, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल वन होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो डिग्री ग्रेटर देन इक्वल वन होगी, सो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। और एक्स माइनस में ये क्या है आपके पास? दिस इज योर लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं इसको लीनियर पोलिनोमियल से क्या कर रहा हूँ, तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि आप कह सकते हैं कि यू विल गेट द रिमाइंडर आर। वो आपको क्या मिलेगा? आर। आर जो होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट नंबर होगा, है कि? सो दिस इज नोन एज योर कांस्टेंट नंबर। तो आर आपके पास क्या होगा? एक्चुअली आर इज योर पोलिनोमियल पे आप क्या कर सकते हैं? इफ आई पुट द पी ऑफ ए एक्चुअली आपके पास आर होगा। अगर मैं इसको डिवीजन एल्गोरिथम के तहत लिखूं कि आपके पास जो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, एक्चुअली किसके इक्वल होता है? क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए प्लस आर। तो यहाँ पे आर आपके पास रिमाइंडर होगा, और ये आपके पास डिवाइजर है, और दिस इज योर नोन एज योर क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स को जब भी डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, सो यू गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके। सो दैट्स अ थिंग कि अगर मैं इसको प्रूफ करूं कि जो आपके पी ऑफ ए है एक्चुअली आर के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि पुटिंग एक्स इज इक्वल ए, जब भी एक्स इज इक्वल ए पुट करेंगे तो सो यू विल गेट पी ऑफ ए इज इक्वल क्यू ऑफ ए, एंड एक्स इज ए माइनस ए प्लस आर है। ओके। सो ए माइनस ए इज जीरो, तो इट मीन्स के यू आर गेटिंग पी ऑफ ए इज जीरो प्लस आर, एक्चुअली दैट विल बी आर। यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो आर कंसीडर किया जाएगा जब भी आपके पास पोलिनोमियल में आप क्या पुट करेंगे? द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स के यू विल से दैट दिस इज योर आर है आपके पास। ओके। अब लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, सो आप कह सकते हैं कि इफ यू हैव एनी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, फाइंड द रिमाइंडर। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक एग्जाम्पल है। ओके। आप कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके। इफ द पोलिनोमियल आपके पास जो पी ऑफ एक्स है एक्चुअली किसके इक्वल है? दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर है, एंड डिवाइडेड बाय, ये आपके पास डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। तो जो आपके पास इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, आप कह सकते हैं कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, इसको आपको क्या करना है? इक्वल जीरो के रखना है। तो आपके पास जो एक्स माइनस टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी? टू। ओके। अब टू क्या करना है आपको? पॉलिनोमियल में पुट करना है। सो पी ऑफ टू क्या होगा? दैट विल बी टू का स्क्वायर, दैट दिस इज नॉन एज टी पी। क्योंकि आपके पास जो पी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड प्लस फोर। सो दैट विल बी टू स्क्वायर
-3 मल्टीप्लाई 2 एंड +4 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दैट विल बी पी ऑफ 2 इज इक्वल 4 - 6 एंड +4, यानी कि 8 - 6 दैट विल बी इक्वल टू। तो इट मीन्स के यू हैव अ पी ऑफ 2 इज इक्वल 2। सो दिस इज योर रिमाइंडर। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो क्या है? 2 है। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगेन आप कह सकते हैं कि another example you have, so this is known as example 2 के find the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि आपके पास जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है? यू हैव एक्स क्यूब, दिस इज नोन एज एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x -4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ओके, ये कह सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाय इसके इक्वल है, डिवाइडेड बाय। सो या आप कह सकते हैं कि इफ आई चेंज दिस प्रॉब्लम लाइक दिस वन, के इट लीव्स द रिमाइंडर, सो दिस इज 4 एंड आप कह सकते हैं कि इट लीव्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो आपके पास कितना है? -4 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x+2। ओके, सो आपके पास रिमाइंडर गिवन है, पॉलिनोमियल भी गिवन है, और दिस इज डिवाइडेड बाय x+2। इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि x+2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? -2 है। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसको क्या करेंगे? सो आपको पता है कि जो p ऑफ a है वो किसके इक्वल होता है? r के। इट मीन्स कि आपके पास जो p ऑफ -2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? r। r आपके पास किसके किसके इक्वल है? दैट्स अ -2। ये आपके पास क्या है? -2 है। लेट मी सॉल्व कि आपके पास प्रॉब्लम क्या था कि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर -3x एंड +4। ओके, दिस इज पी ऑफ एक्स है आपके पास। अब पी ऑफ -2 किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी -2 पावर 3 एंड प्लस के -2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -2 +4 एंड इक्वल -2, बिकॉज दैट विल बी इक्वल आर के इक्वल था। ओके, ये कितना हो जाएगा? -8 एंड दिस विल बी +4k एंड ये +6 +4 इक्वल -2। अब लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 माइनस, यानी कि 4k एंड +2 इज इक्वल -4। तो इट मीन्स के -2, दिस इज योर -2। ओके, अब मेन चीज ये है कि 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स के 4k इज इक्वल -4, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल -1। तो आपके पास जो k की वैल्यू वो कितनी आ रही है? -1 पे। ओके, सो दिस इज नोन एज योर, मतलब कि आप किस तरीके से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या उनका जो रिमाइंडर है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कभी कभी आपके पास इस तरीके के पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि p ऑफ a जब भी आपको 0 मिल जाए, यानी कि कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है तो ये जो पॉलिनोमियल होगा, दिस पॉलिनोमियल नोन एज योर जीरो पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या कंसीडर किया जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ p ऑफ x इज इक्वल x² -4 है, देन p ऑफ 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4 - 4 इज इक्वल 0। सो p ऑफ 2 इज इक्वल 0, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है व्हेन x डिवाइडेड बाय x -2 या x+2, देन दैट विल बी, कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या कंसिडर किया जाएगा? एज अ जीरो पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो इस तरीके से p ऑफ x, अगर x -7 है देन p ऑफ 7 जो होगा दैट विल बी 7 - 7 इज 0।
तो ये भी आपके पास कंसीडर किया जाएगा कि दिस इज नोन एज योर जीरो पॉलिनोमियल। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या हो जाएगा, आप इनको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी इसके बारे में और एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।